नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद्या का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 30 के एमसीक्यूज करेंगे फ्रेंड्स। ये मैकमिलन बुक के एमसीक्यू मनी मार्केट ये चैप्टर है, मनी मार्केट के बारे में। जो मैकमिलन बुक के एमसीक्यू है वही हम डिस्कस क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम पीरियड फॉर नोटिस मनी। तो 3 तरीके की मनी होती है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। कॉल मनी ओवरनाइट या 1 डे के लिए होती है। नोटिस मनी 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए होती है, 2 डेज टू 14 डेज। और टर्म मनी जो है आपका 14 डेज से अबव एंड अप टू 1 ईयर होती है। तो नोटिस मनी इन्होंने पूछा हुआ है मैक्सिमम पीरियड तो 14 डेज, 14 डेज के लिए ये होती है। ठीक है, तो नोटिस मनी मैक्सिमम 14 डेज के लिए होता है। क्वेश्चन अच्छा है। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ। हु इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल इशू करने की अथॉरिटी किसको है सर? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई इसे इशू करता है। आरबीआई इसे इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। और आरबीआई में भी पब्लिक डेट ऑफिस होता है, पीडीओ, पब्लिक डेट ऑफिस, जिसका ये स्पेशली काम होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी करना। व्हाट इज द मिनिमम वर्थ रिक्वायर्ड फॉर अ कॉर्पोरेट टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने के लिए किसी कॉर्पोरेट की मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए कोई नेटवर्थ का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंकों द्वारा इशू किए जाते हैं और इसके लिए कोई मिनिमम नेटवर्थ का क्राइटेरिया नहीं होता है। तो डी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सीडी के लिए मिनिमम डिनोमिनेशन क्या होती है? तो सर मिनिमम 5 लाख होती है एंड देन मल्टीपल ऑफ 5 लाख होती है। कम से कम 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल में ही जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं। मिनिमम 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल में सी जाती है। तो बस यहीं पर हमारी क्लास खत्म होगी। एक बार इसको क्विक रिव्यू करते हैं, हम रिवीजन करते हैं। तो पहला सवाल था भाई नोटिस मनी का मैक्सिमम टाइम पीरियड। तो मैंने आपको बताया इफ इट इज अ कॉल मनी 1 डे होता है, इफ इट इज नोटिस मनी 2 दिन से 14 दिन होता है, इफ इट इज टर्म मनी 14 दिन से ज़्यादा और 1 ईयर होता है। तो नोटिस मनी में अधिकतम 14 डेज का अवेलेबिलिटी रहती है। ट्रेजरी बिल इशू करने की अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। करता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई करता है। फिर है मिनिमम वर्थ कितनी होनी चाहिए सीडी इशू करने के लिए? ऐसा कोई कंडीशन नहीं डाली गई है कि मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए। सो डी आंसर हो जाएगा। और सीडी हो या कमर्शियल पेपर हो, दोनों के केसेस में, चाहे सीपी हो चाहे सीडी हो, बोथ केसेस में मिनिमम डिनोमिनेशन 5 लाख की है एंड देन आफ्टर दैट मल्टीपल ऑफ 5 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहीं पर फ्रेंड्स बात हमारी खत्म हो जाती है। होप है आपको ये पसंद आएगा। आप लाइक वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।